8 वाइल्ड नाइट। अक्षरा आसमान की तरफ देखकर कहती है, महादेव मैंने अपनी किस्मत बदल दी, मैंने छोड़ दिया अगस्त को और खुद को रजत के हवाले करके अपनी एक नई किस्मत लिखूंगी और अपने आसपास जितने भी लोग मेरी वजह से मारे गए थे उन सब लोगों को एक नई जिंदगी होगी। पंडित जी रजत से कहते हैं, वधू की मांग में सिंदूर भरी है। रजत सर सिंदूर लेकर अक्षरा की मांग में भर देता है, जो सिंदूर अक्षरा की मांग के साथ साथ उसकी नाक पर भी गिर जाता है। फिर उसे मंगलसूत्र पहना है और उसके माथे को चुनकर कहता है, आज से तुम पूरी तरह से रजत की हो गई। अक्षरा भी रजत की माथे को चूम लेती है। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य पागल हुआ जा रहा था क्योंकि उसे पता नहीं चला था अभी तक कि अक्षर कहाँ है और रजत उसे लेकर कहाँ गया। अगस्त को कुछ अनहोनी होने का डर हो रहा था कि कहीं अक्षरों से दूर न चली जाए और शायद उसका डर पूरा भी हो चुका था क्योंकि अक्षर अब रजत की बीवी बन चुकी थी। क्या होगा आगे, अगस्त का फैसला क्या करेगा? अगस्त में रजत और अक्षरा के साथ देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अब धीरे धीरे अगर से पागल हो चुका है अक्षरा के प्यार में, अब उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ रजत और अक्षरा की शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के गले लगाकर एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स व्यक्त करते हैं। पंडित जी को दक्षिणा देकर वहां से विदा कर दिया जाता है। तभी रजत अक्षरा को अपनी गोदी में उठाकर घर के अंदर लाता है। अक्षरा रजत से कहती है, नहीं रजत, मुझे इस घर में गृह प्रवेश नहीं करना, मैं वहां जाना चाहती हूँ। या माँ बाप है जाती है और तुम फोन करके पापा माँ और भाई को भी बुला लेना। रजत हाँ बोल देता है और वह दोनों वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर रजत के घर के लिए निकल जाते हैं। ओबरॉय मेंशन में सब लोग बैठे हुए लंच कर रहे थे। तभी बाहर से एक गार्ड आता है और कहता है, सर बाहर रजत सर और अक्षरा में मन है, आप लोगों को बाहर बुला रहे हैं। सब लोग जब बाहर जाकर देखते हैं तो रजत अक्षरा को दूल्हा दुल्हन देखकर सबकी आंखें बाहर आने को हो जाती है क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रजत और अक्षरा शादी कर सकते हैं। तभी सीमा जी रजत की तरफ देखकर कहती है, ये क्या है रजत मॉम, मैं और अक्षरा ने शादी कर ली है और आज से अक्षर मेरी पत्नी इस घर की बहू है। सीमा जी अक्षरा के पास आकर कहते हैं, भले वह इस घर की बहू हो लेकिन वह हमेशा से मेरी बेटी रही है और बेटी रहेगी। हाँ मैं तुझे दामाद बन सकती हूँ लेकिन अपनी बेटी को बहू नहीं बन सकती। तभी समर जी आगे आते हैं और अक्षरा को अपने लड़का ले लगाकर कहते हैं, हाँ ये बात तो सही है और अक्षरा हमारी बेटी। उन सब की बातें सुनकर रजत का मुंह बन जाता है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को अपना दिमाग बना दिया था। तभी आस्था रहती है, अब तरह प्रवेश भी कर लो। फिर सीमा जी रजत और अक्षरा का गृह प्रवेश करते हैं। आज ऊपर मेंशन ऐसा लग रहा था जैसे ढेर सारी खुशियां उसे घर में आ गई है। रजत समझ की तरफ देखकर कहता है, पापा अभी तक हमने अंकल और आंटी को और सात्विक भाई को नहीं बताया, तो आप लोगों को मनाने में हमारी मदद करोगे? समर की रजत के पास उठकर अक्षरा के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये कांड तूने किया है, तूने रायता फैलाया है तो तू ही समय से इसमें मेरी बेटी और मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। छोटी है छोटी आंखें करके खोलने लगता है। समर की रजत की तरफ देखकर कहते हैं, यह आंखें ना मुझे मत दिखाना, तू जानता है आपकी मैं तेरा, अगर मुझे गुस्सा आया ना तो तू सोच लेना। तभी रजत समर जी के थोड़ा पास जाकर कहता है, और मैं भी मोम को बता दूंगा जो उसे दिन ऑफिस में हो रहा था। आपको पता है मैंने उसका वीडियो भी निकला है पहले इस वीडियो में और उसे वक्त आपकी गलती नहीं थी लेकिन जो कंडीशन थी। मॉम आपको क्या करेंगे बहुत अच्छे से जानते हो ना, तो सोच समझकर पंगा लेना मुझसे। मैं अचानक से समर की रजत से कहते हैं, अरे तू क्यों चिंता कर रहा है बेटा, मैं बात कर लूंगा ना, वह मेरा दोस्त है, मेरी बात थोड़ी टलेगा। वही अचानक से समर जी के बदलते हुए व्यवहार को देखकर सीमा जी को पता चल जाता है तो जरूर कोई बात है जो रजत जानता और वह समर्थ जी को ब्लैकमेल कर रहा था। आस्था अक्षरा के माथे को चुनकर रहती है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे रजत की दुल्हन सिर्फ और से अक्षरा बने और आज तुम दोनों ने मेरा सपना सच कर दिया है। सीमा जी आस्था की तरफ देखकर कहती हूँ, आस्था बेटा जो अक्षर को रजत के कमरे में ले जो इतनी हैवी कपड़े पहन रखे हैं उसमें उसको प्रॉब्लम हो रही होगी ना। वह हाँ बोल देती है और अक्षरा को लेकर रजत के कमरे में चली जाती है। तभी समर जी करण जी को फोन लगा देते हैं और उन्हें पूरी बात समझते हैं। वह दोनों तीनों भी शाम को आने का बोल देते हैं। अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं रजत के कमरे में आस्था पर अक्षरा बातें कर रही थी। तभी आस्था अक्षर से पूछता है, अक्षरा क्या अगस्त्य तुम दोनों की शादी के बारे में जानकर कुछ करेगा तो नहीं? मतलब बुक पागल है तुम जानती हो। अच्छा, आस्था का हाथ अपने हाथ में लेकर रहती है, वह कुछ नहीं करेगा दीदी। आस्था बार बार अक्षरा से कुछ पूछना
चाहती थी लेकिन पूछ नहीं पा रही थी। अक्षर बहुत देर से यह बात नोटिस कर रही थी। तभी कैमरा खोलकर रजत अंदर आता है, लेकिन वह दोनों ने भी देखा नहीं था। अक्षरा आस्था से करके आप जो भी पूछना चाहती है पूछ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आस्था अच्छा से कहती है, क्या तुम्हारे अगस्त के बीच फिजिकल रिलेशन थे? आस्था की बात सुनकर अच्छा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर वह आस्था की तरफ देखकर कहती है, नहीं दीदी, मेरे और अगस्त के बीच कभी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि जब से मुझे उसकी नफरत के बारे में पता चला था मैं उसे खुद के करीब नहीं आने देती थी, और इसी बात से वह सबसे ज्यादा चलता था कि मैं उसकी बीवी होकर उसकी नीज को पूरी नहीं करती। अब मैं ये सोचती थी कि पहले मुझे उसका प्यार चाहिए, मेरा जिस्म तो उसका ही था, लेकिन ना कभी उसने मुझे प्यार दिया और नहीं मैंने कभी उससे कुछ होने दिया। मेरा पहली बार सिर्फ और सिर्फ रजत का है, और रजत का पहली बार सिर्फ और सिर्फ मेरा। रजत पीछे से आगे अक्षरा को गले लगा कर कहता है, दीदी आपको अक्षर से पूछने की जरूरत नहीं थी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अक्षर सिर्फ और सिर्फ रजत की है और आज तक अगस्त में उसे छुआ भी नहीं। आस्था गौर से रजत के चेहरे को देखकर कहती है, तुझे ये कैसे पता चला? वह भी कल हम दोनों के बीच वह सब कुछ हो गया था, और एक इंसान पहली बार में जो दर्द तकलीफ होती है वह सब समझ जाता है। हम दोनों का ही पहली बार था तो हम दोनों ही समझ गए थे, इसलिए हमें एक दूसरे से मुंह से बोलने की जरूरत नहीं लगी। आस्था उन दोनों के चेहरे को सहलाते हुए कैमरे से बाहर चली जाती है। तभी रजत कमरे को लॉक करके अक्षर को खुद से चिपक के कहता है, तुम्हें देखा, ये सब बताने की जरूरत नहीं थी और नहीं तुम सफाई देने की जरूरत थी। बहन है वह, तुम्हारी फिक्र करती है तुम्हारी, तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए नहीं चाहती कि कोई गलत लड़की तुम्हारी जिंदगी में है। और मैं भी यही जानना चाहती थी कि तुमने मुझे कल ये सवाल क्यों नहीं पूछा? गजल, अरे मेरी जान, मैं तो पहले समझ गया था, तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर तुम्हारा अगस्त का के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट होता भी तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भी तुम्हारे दिल से प्यार किया है, तुम्हारे जिस्म से नहीं। समझे? जाओ, जाकर कपड़े चेंज कर लो, लहंगा बहुत हैवी है और मैं नहीं चाहता तुम्हें जरा सी भी दिक्कत हो। अच्छा, रजत की तरह देखकर कहती है, मैंने तो सोचा था कि आज हमारी शादी हुई है, ये लहंगा पहन रखेगी तो हमारे बीच सुहागरात होगी, सब कुछ होगा, तुम तो मुझे लहंगा चेंज करने को बोल रहे हो। उसकी बातें सुनकर रजत हंसने लगता और कहता है, कल पूरी रात, अब पूरा आधा दिन हमने यही सब तो किया था, तुम थकी नहीं हो? अगर तुम थक गए हो तो कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। अचानक से रजत उसे बेड पर धक्का दे देता है और अच्छा बेड पर गिर जाती है। रजत उसके ऊपर आते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें वक्त दे रहा था आराम करने का, अब तुम्हें ही वक्त नहीं चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके फोटो को अपनी फोटो में कैद कर लेता है और शिद्दत से चमन लगता है। उसके होठों को काटते काटते कब उसके दुपट्टे को निकाल कर फेंक देता है, पता ही नहीं चलता। उसके होठों को अपने कैद में लेकर ही रजत उसके सारे गहने निकाल देता है, सिर्फ मंगलसूत्र गले में रहने देता है। फिर वह उसके ब्लाउज की डोरी को खोलकर अलग कर देता है और फिर अपने एक हाथ से उसके लहंगे की डोरी खींच देता है, जिससे लहंगा अक्षरा के पैरों से सरकता हुआ नीचे गिर जाता है। अभी तक अक्षर कोई सबक एहसास ही नहीं हुआ था कि वह तो रजत की किस खोई हुई थी। जब रजत को एहसास होता है कि अक्षर को सांस नहीं आ रही है तो बच्चा के होठों को छोड़कर उसके गले में अपना मुंहसा लेता है और उसके गले को काटने लगता है। अक्षरा की मदहोश कर देने वाली आवाज पूरे कमरे में पहुंच रही थी। तभी अचानक से रजत अच्छा के ऊपर से खड़ा हो जाता है। अब जाकर अक्षर को एहसास होता है कि रजत ने उसके जिस्म पर एक कपड़ा नहीं छोड़ा था। वह खुद को ब्लैंकेट से कर लेती है। रजत अक्षरा की तरफ देखते हुए धीरे धीरे अपने कपड़े निकाल कर फेंकने लगता है। वही रजत को अपने सामने ऐसे देखकर अक्षरा के साथ है ऊपर नीचे होने लगती है। अक्षरा से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है, अपने सीने को और पेट को मसलने लगता है। अपने दोनों हाथों से उसको ऐसा करते देखकर अक्षरा के साथ साथ इतनी तेज चलने लगती है कि कुछ पूछो ही मत। अक्षर धम ब्लैंकेट उठाकर फेंक देती है और जाकर रजत से चिपक जाती है और उसके सीने को चूमने और काटने लगते हैं। वहीं अक्षरा को इतना मदहोश होता देखकर रजत मुस्कुरा देता है। अक्षरा रजत की होठों को अपनी फोटो में कैद कर लेती है और उसे चुन्नी और काटने लगते हैं। अब तो रजत भी मजबूत हो चुका था। वह अक्षरा को दीवार से सताकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और अक्षरा की एक पर को उठाकर अपने कंधे पर रख लेता है और बिना अक्षरा को एक मौका दिया उसके अंदर समा जाता है। रजत के इस तरह करने से अक्षरा को
बहुत दर्द होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अक्षरा के फोटो को किस करने लगता है और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ता रहता है। अब उसे पूरे कमरे में उन दोनों की खुशियों की आवाज पूछ रही थी। फिर वह अक्षय को उठाकर सोफे पर बैठकर उसके ऊपर आ जाता है और फिर से उसके अंदर इंटर हो जाता है। ऐसे ही करके रजत अपने कमरे के हर एक कोने में हर एक सागर है अक्षरा के साथ अपना वर्ल्ड रोमांस जारी रखता है। कल की पूरी रात, फिर आधा दिन, सुबह फिर अक्षरा की आंखें बंद होने लगती है। ये देखकर रजत उसके ऊपर से उठकर साइड में लेट जाता है और अक्षरा को खुद से चिपक कर उसके शरीर को दबाने लगता है और उसके होठों को छोटी छोटी किस करने लगता है। रजत के छोड़ते ही अक्षरा नींद के आगोश में चली जाती है। वही रजत भी अक्षरा देखभाल करने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अगस्त की ऑफिस में अगस्त में तबाही मचा रखी थी, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड ने उसे बता दिया था कि रजत और अक्षरा ने शादी कर ली है और दोनों शादी करके घर आए थे। जब से अगस्त के गुस्से की सीमा नहीं रही थी, वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसके आगे पीछे घूमने वाली लड़की, उससे प्यार किताबें करने वाली लड़की आज किसी और की बीवी बन चुकी थी। वह उसके साथ थी। अब अगस्त पागल हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अक्षरा आने से धोखा दिया हो और अक्षरा को हर कीमत पर अपनी जिंदगी में लाकर रहेगा। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे कुछ वीडियो दिखाता है। ये वीडियो रजत के घर के थे, जहां वह दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। ये देखकर तो अगस्त का पर ही हाँ हो जाता है। वह 33 चीज में चिल्लाने लगता है, कहता है तुम किसी और की नहीं हो सकती, तुम किसी और को ये हक नहीं दे सकती, तुम्हें छूने का हक, तुमसे प्यार करने का, तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो वह हक रजत को कैसे दे सकती हो? अब तुम देखो मैं रजत को कैसे बर्बाद करता हूँ। तो खुद चलकर मेरे पास आओगी, भीख मांगेगा मुझे, मैं तुमसे शादी कर लूँ और मैं तुमसे शादी करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी कैद कर लूँगा। फिर कोई भी तुम्हें देखा नहीं पाएगा, तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा और पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर अगस्त का सेक्रेटरी और कार्ड डर जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे अगस्त कितना बड़ा पागल और सनकी है। अगर उसके दिमाग में एक बार कोई बात चढ़ जाती है तो वह कुछ भी कर सकता है। ओबरॉय मैंशन में सात्विक और मिस्टर मिसेस प्रताप आते हैं तो आस्था और श्रीमती ओबरॉय वहीं बैठे हुए थे। सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। सात्विक समर जी की तरफ देखकर कहता है, अंकल ये दोनों कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। समझी कहते हैं, बेटा वह लोग थक गए थे इसलिए मैंने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया। ऐसा करो तुम और रास्ता जो उन दोनों को बुला लो मुझे। वह दोनों ऊपर जाने लगते हैं। आस्था अभी भी सात्विक से बात नहीं कर रही थी। वही सात्विक एक तक आस्था को देख रहा था। जब वह दोनों बाल करने में पहुंचते हैं तो सात्विक आस्था को लेकर दूसरे कमरे में घुस जाता है और कमरे को लॉक करके आस्था को गेट से रास्ता हैरानी में सात्विक को देख रही थी, क्योंकि साथ उसने ये सब इतनी जल्दी किया क्या? आस्था को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या था। चेन्नई शादी की अनाउंसमेंट। उसका बॉडीगार्ड उसे कुछ वीडियो दिखाता है। ये वीडियो रजत के घर के थे, जहां वह दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। ये देखकर तो अगस्त का पर ही हाँ हो जाता है। वह 33 चीज में चिल्लाने लगता है, कहता है तुम किसी और की नहीं हो सकती, तुम किसी और को ये हक नहीं दे सकती, तुम्हें छूने का हक, तुमसे प्यार करने का, तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो वह हक रजत को कैसे दे सकती हो? अब तुम देखो मैं रजत को कैसे बर्बाद करता हूँ। तो खुद चलकर मेरे पास आओगी, भीख मांगेगा मुझे, मैं तुमसे शादी कर लूँ और मैं तुमसे शादी करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी कैद कर लूँगा। फिर कोई भी तुम्हें देखा नहीं पाएगा, तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। और पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर अगस्त का सेक्रेटरी और कार्ड डर जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे अगस्त कितना बड़ा पागल और सनकी है। अगर उसके दिमाग में एक बार कोई बात चढ़ जाती है तो वह कुछ भी कर सकता है। तो आस्था और श्रीमती ओबरॉय वहीं बैठे हुए थे। सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। सात्विक समर जी की तरफ देखकर कहता है, अंकल ये दोनों कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। समझी कहते हैं, बेटा वह लोग थक गए थे इसलिए मैंने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया। ऐसा करो तुम और रास्ता जो उन दोनों को बुला लो मुझे। वह दोनों ऊपर जाने लगते हैं। आस्था अभी भी सात्विक से बात नहीं कर रही थी। वही सात्विक एक तक आस्था को देख रहा था। जब वह दोनों बाल करने में पहुंचते हैं तो सात्विक आस्था को लेकर दूसरे कमरे में घुस जाता है और कमरे को लॉक करके आस्था को गेट से आस्था हैरानी में सात्विक को देख रही थी, क्योंकि साथ उसने ये सब इतनी जल्दी किया क्या? आस्था को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या था। जब आस्था को एहसास होता है तब तक उसके होठों को अपनी कैद में ले चुका था और आंखें बंद कर उसके होठों को पी रहा था। ऐसा लग रहा था जाने कितने सालों बाद सात्विक को
उसके मनपसंद होठों खाने को मिले थे। आस्था सात्विक को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन सात्विक आस्था को छोड़ ही नहीं रहा था। धीरे धीरे सात के हाथ आस्था के पूरे शरीर को सहलाने लगते हैं, लेकिन आस्था अभी भी सात्विक को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अचानक सात्विक उसकी कुर्ती में हाथ डालकर उसके सीने को जोर से प्रेस कर देता है और उसी के साथ आस्था की चीख निकलकर सात्विक के मुंह में रह जाती है। आस्था का मुंह खुलते ही सात्विक अपनी जीभ को आस्था के मुंह में इंटर करके उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। वही आस्था बीएफ पूरी तरह से सात्विक के बस में आ गई थी, क्योंकि सात्विक उसकी कमजोरी बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए आस्था को वहीं पर काटा था तो उसका वीक पॉइंट था। धीरे धीरे सात्विक के हाथ आस्था की पूरी बॉडी को सहलाने लगते हैं और अब इतना मदहोश हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला कि साथ में कब उसके कपड़ों को उसके शरीर से आज़ाद कर दिया। आवाज था उसके सामने पूरी तरीके से बिना कपड़ों की खड़ी थी। जब साथ में को लगता है कि अब आस्था सांस नहीं ले पा रही है, तब जाकर आस्था की फोटो को रहा करता है और उसके गर्दन में काटने लगता है। जब सात्विक जोर से आस्था की गर्दन पर काट देता है, तब जाकर आस्था होश में आती है और सात्विक को उससे दूर करके बाहर जाने लगती है। सात्विक अचानक से आस्था का हाथ पकड़कर अपने करीब करके कहता है, इस हालत में बाहर जाओगी। अब जाकर आस्था को अपनी हालत का एहसास होता है। गुस्से में साथी की तरफ देखती है तो सात्विक उसे कैसे चिपक कर कहता है, क्या करूं यार, कितने साल तुमसे दूर रहा हूं मैं, अब तुम्हें पास से महसूस करने के लिए मर जा रहा हूँ, प्लीज यार। आस्था सात्विक की तरफ देखकर कहती है, पहले शादी करो, मुझे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर जाओ, उसके बाद हर रात तुम्हारे साथ तुम जो चाहे वह मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन इस बार शादी से पहले मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगने दूंगा। तुम पहले ही मुझे बहुत बेवकूफ़ बना चुके थे, हर वक्त हर टाइम मेरे साथ रहते थे, सब कुछ मेरे साथ करते थे और शादी तुमने नीति से कर दी। तुमने मुझे क्या समझ रखा है सात्विक? लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार पहले शादी होगी, उसके बाद सुहागरात मनाना भूल जाना कि मैं तुम्हें खुद को हाथ भी लगाने दूंगी। पर एक बात, अगर तुमने कल की कल मुझसे शादी नहीं की, तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने किसी और के साथ सो जाऊंगी। जाकर यह धमकी याद रखना तुम। वही आस्था की किसी और के साथ सोने वाली बात सुनकर सात्विक दिल मिल जाता है और आस्था को जोर से बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आकर कहता है, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, मेरे अलावा किसी और का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। और आस्था के एक सीन को अपने हाथ में लेकर और एक प्रॉब्लम में लेकर जोर जोर से दबाने लगता है। आस्था की चीज सड़क के मुंह में ही रह जाती है, क्योंकि साथ उसने उसके होठों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था और अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सीने को जोर जोर से प्रेस कर रहा था। अब तो आस्था को इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन सात्विक रुकने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि आस्था की बात में उसके अंदर आग लगा दी थी कि आस्था किसी और के पास चली जाएगी। यही बात सात्विक को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वही अचानक से साथ में आस्था के अंदर इंटर कर जाता है और आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन सात्विक आस्था को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वह बहुत ही वाइल्ड तरीके से आस्था के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। वही आस्था को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन सात्विक का रास्ता को छोड़ ही नहीं रहा था। सात्विक धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है और साथ में किस सॉफ्ट होते ही आस्था भी मदहोश होकर सात्विक का साथ देने लगती है, क्योंकि वह भी सात्विक से प्यार करती है, उसका प्यार उसका साथ चाहती है। लेकिन इस तरह नहीं, सात्विक 2 घंटे तक अपनी मनमानी आस्था के साथ करता रहता है। अचानक से सात्विक को याद आता है कि उसकी फैमिली ने उन दोनों को यहाँ क्यों भेजा था। सात्विक आस्था के ऊपर से उठकर अपने कपड़े पहनने लगता है। आस्था बेड पर अभी भी ऐसे ही लेटी हुई थी, साथ में उसके पास जाता है, उसे कपड़े पहनकर कहता है, हमें नीचे चलना होगा, सब लोगों को हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सात्विक उसके साथ बहुत रखली इंटीमेट हुआ था, इसलिए आस्था को बहुत दर्द हो रहा था। नीचे आते हैं, सात्विक आस्था को पकड़कर नीचे ला रहा था, तभी सब लोग आस्था के पास जाकर क्या हुआ तो सात्विक आस्था की तरफ देखकर कहता है, वह आस्था का पैर मुड़ गया और उसके बहुत दर्द हो रहा है, उसे पर चला भी नहीं जा रहा था। आस्था खजाने वाली नजरों से सात्विक को देखते हैं, लेकिन सात्विक पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर सात्विक आस्था को सोफे पर बिठा देता है। तब तक वहां पर अक्षरा और रजत भी आ जाते हैं। तभी अक्षरा अपनी फैमिली को अपने और रजत की शादी के बारे में बता देती है। तभी सात्विक सब की तरफ देखकर कहता है, मैं आस्था से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से आस्था को प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता था। लेकिन मैं आस्था से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बचपन से आस्था को प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता था, लेकिन नीति की वजह से नहीं कर पाया था। अंकल आंटी, मैं आस्था से बहुत प्यार करता हूँ
और उसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे मेरी आस्था दे दीजिए। आजकल सबको पता चला था कि जिस लड़के से आस्था प्यार करती थी वह कोई और नहीं बल्कि सात्विक था, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि सबको आस्था की खुशी ही तो चाहिए थी और आस्था के चेहरे पर वह खुशी की लहर उसकी फैमिली देख चुकी थी, इसलिए वह भी हाँ कर देते हैं। तो सात्विक अपने मम्मी पापा की तरफ देखकर कहता है, माँ पापा कल मंदिर में शादी कर लेते हैं, उसके बाद अच्छा सा रिसेप्शन कर देंगे। सब लोग इस बात पर एग्री हो जाते हैं। तभी रजत कहता है, मैं चाहता हूं कि आप दोनों के रिसेप्शन के साथ साथ मेरा और अक्षरा का भी रिसेप्शन हो जाए, क्योंकि मैं भी दुनिया को बताना चाहता हूं कि अक्षरा मेरी पत्नी है, मेरी जान, मेरी जिंदगी। सब लोग रजत की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर रात का डिनर करके प्रताप फैमिली वापस अपने घर चली जाती है, वहीं रजत और अक्षरा अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ अगस्त की मेंशन में अगस्त गुस्से में वक्त आया हुआ था। जब से उसने वह वीडियो देखे थे तब से उसका गुस्सा शांति नहीं हो रहा था। अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि उसने क्या खाया है। उसे इतना गुस्सा तब भी नहीं आया था जब पूर्वी उसे छोड़कर गई थी या उसकी शादी अक्षरा से हो गई थी, लेकिन आज अक्षरा के जाने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वह गुस्से में अपने घर का सारा सामान तोड़फोड़ कर रहा था। फिर अपने आदमियों को देखकर कहता है, जहां भी जब भी तुम्हें रजत अकेले दिखे उसके साथ अक्षरा ना हो, उसे अपने जंगल वाले मेंशन पर ले आना, क्योंकि अब मैं बताऊंगा रजत को अगस्त की मोहब्बत पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। भले ही मैंने उससे कभी प्यार ना किया हो, भले ही मैंने उसे कभी दुनिया के सामने नालायक हो, लेकिन वह अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं उसे किसी और की हूं नहीं गई, इजाजत नहीं देता हूं। पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर अक्षरा की फोटो पर अपनी उंगलियां खेलते हुए कहता है, बहुत जल्द चांद बहुत जल्द तुम मेरी कैद में होगी, मेरे पास, मेरी बाहों में, मेरी बिस्तर पर होगी, और फिर मैं तुम्हें कभी भी इस मेंशन से बाहर नहीं जाने दूंगा। दुनिया देखने के लिए तरस जाओगे तो, क्योंकि तुम्हें देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैं तुम्हें किसी और के पास कभी नहीं रहने दूंगा। अगस्त का पागलपन दिन के दिन पर बढ़ता ही जा रहा था। इसे ही कहते हैं जब अक्षरा अगस्त के पास से तब अगस्त को उसकी कदर नहीं थी। आज जब उसके पास नहीं है तो वह उसके लिए पागल हुआ जा रहा है। तभी तो कहते हैं जो रिश्ता हमारे पास है उसे हमेशा संजो के रखना चाहिए। क्या पता कब बाजी पलट जाए और वह इंसान हमसे बहुत दूर चला जाए। अगस्त के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जब अक्षरा उसकी जिंदगी में थी तब से पूर्वी चाहिए थी, और अब जब अक्षर से दूर चली गई है तो अब उसे अक्षरा चाहिए। लेकिन अक्षरा अगस्त की जिंदगी में नहीं आने वाली थी, क्योंकि उसने अपनी एक नई दुनिया बसा ली थी। उसे दुनिया में उसका प्यार, उसका पति, उसका सब कुछ, उसका रजत, और रजत उसे इतना प्यार, इतना सम्मान दे रहा था। अक्षरा अब कभी भी लौटकर अगस्त के पास तो नहीं आएगी, लेकिन अगस्त अभी इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाला था। अक्षरा और रजत के रूम में दोनों अपने कमरे में आते हैं और कमरे में आकर दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। रजत अक्षरा को अपनी गोद में बिठा लेता है और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? मैं अपनी शादी को पब्लिक करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि रजत ओबरॉय की बीवी अक्षरा रजत ओबरॉय है। मैं दुनिया के सामने तो मैं अपना हमसफर, अपना सब कुछ साबित करना चाहता हूं। अक्षरा रजत की तरफ देखकर कहती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम थोड़े टाइम बाद की जगह कल हमारी शादी अनाउंस कर दो, मुझे उसे बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी रजत के दिमाग में कुछ आता है। वह अपना और अक्षरा का फोन लेकर दोनों को एक दूसरे से अटैक करके अपनी शादी की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है। अभी 1 मिनट हुआ था वीडियो और फोटोज शेयर की हुई। 2 फोटो और वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगती है। अक्षरा हैरानी से रजत की तरफ देखती है तो रजत अक्षरा के गाल को चुनकर कहता है, अरे तुम्हें ने तो बोला कि मैं कल चाहूं तो शादी को पब्लिक कर सकता हूं, तो मैं आज ही कर दी, क्या प्रॉब्लम है इसमें कोई? अक्षरा अपनी गर्दन नाम हिला देती है और रजत के सीने पर अपना कर रख कर लेट जाती है। अब नॉन स्टॉप अक्षरा और रजत के फोन बजाने लगते हैं। वही प्रताप मेंशन में भी सबके फोन लगातार बजने जा रहे थे और इधर रजत के माँ, पापा और बहन का फोन भी लगता है बज रहा था। सब लोग अचानक के फोन बजाने से थोड़े परेशान हो जाते हैं। जब वह कॉल उठाते हैं बात करते तब उन्हें पता चलता है तो वहां बोलकर कॉल रखकर फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, क्योंकि वह लोग समझ गए थे क्या पूरी रात यही सब चलने वाला है। वही अगस्त भी अक्षरा के सोशल मीडिया पर जुड़ा हुआ था, इसीलिए फोटोज और वीडियो डाउनलोड होने के तुरंत बाद ही अगस्त के पास नोटिफिकेशन आ जाता है। अगस्त जब वह वीडियो और फोटोज चेक करता है तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि एक फोटो में अक्षरा और रजत फेरे ले रहे थे, एक में एक दूसरे को जयमाला पहन रहे थे, दूसरे फोटो में रजत अक्षरा की मांग में सिंदूर भर रहा था और चौथ फोटो में रजत अक्षर को मंगलसूत्र पहना रहा था। और वीडियो उनकी पूरी शादी का था, जयमाला से लेकर मंगलसूत्र पहने तक। चारों तरफ रजत ओबरॉय और अक्षरा प्रताप की शादी की न्यूज़
वायरल हो जाती है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस न्यूज़ को रिपीट कर करके दिखाया जा रहा था क्योंकि दोनों ही फैमिली वर्ल्ड की फेमस फैमिली में से एक थी था कि अक्षरा ने अपने बेस्ट फ्रेंड रजत से शादी कर ली है। तब से सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। सबको यही लगा था कि थोड़े बहुत दिन नाटक करने के बाद अक्षरा वापस अगस्त की जिंदगी में आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कल के अक्षरा ने अपना जीवन साथी ही बदल लिया था। वहीं अगस्त की दादी अक्षरा और रजत की शादी की फोटो को देख रही थी। उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वह फोटो को देखकर कहती है, मैं हमेशा चाहा था अक्षरा हमेशा मेरे अगस्त की दुल्हन बनके रहे, लेकिन अगस्त उसे कभी संजोकर नहीं रख पाया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे सारे प्यारे प्यारे रीडर को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों बताओ क्या चाल चलने वाला है। अगस्त है जिससे रजत और अक्षरा के रिश्ते पर कोई फर्क पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय IG अनलिमिटेड।